हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि वीएडब्ल्यू का आपका जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है। आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो 6 जून से स्टार्ट होने जा रही है। 6 जून से लेकर आपका 6 जुलाई तक जो है फॉर्म फिल होंगे। एग्जाम की कोई एक्सपेक्टेड डेट अभी तक नहीं आई है, बट हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर और नवंबर मंथ में आप लोगों का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना चाहिए। अब हम लोग बात करें कि सर जब से हम लोगों का सिलेबस आउट हुआ है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि सिलेबस कैसा है, और आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही है 6 जून से। जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे आप लोग जो भी विलिंग है ज्वाइन करना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग वहां जाके जो भी अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, कंसाइज वे में आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो जब से सिलेबस निकल के आया है, स्टूडेंट को परेशानी है कि सर मैथ और रीजनिंग, क्योंकि जेके एसएसबी ने सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है, हम लोग यही बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा जो सिलेबस है वो आपका कंपाइल करके इस पार्ट में यहां पे लिखा है। अगर आप लोग एसएससी का कभी एग्जाम दिए हो या कभी आपने एसएससी का सिलेबस देखा है तो आप लोगों को पूरे एग्जाम की जो तैयारी है वैसे ही करनी है। बट फर्क ये है, उसमें आपका जो रीजनिंग और क्वांट पार्ट है वो आपका 100 मार्क्स का रहता है, बट यहां पे जो रीजनिंग और क्वांट है वो आपका रहेगा 35 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो 45 मार्क्स जो हैं वो आपके रहने वाले हैं इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन के, 20 मार्क्स आपके रहेंगे जीके के, और रेस्ट जो पार्ट है वो आपका मैथ है और रीजनिंग है। ठीक है, अब आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हो इस बार कि सर हम लोग मैथ छोड़ दें, क्योंकि आपको बताया जो आपका कट ऑफ है वो आप लोगों का मे बी डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा। वो डिपेंड करता है लास्ट में कैसा रहेगा कि वो लोग आपसे प्रेफरेंसेस मांगेंगे। ठीक है, वो अलग बात रही, बट आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर हम लोग सिर्फ 85 मार्क्स की तैयारी करके जाएंगे। आप लोगों ने देख ही लिया है, अगर आप 85 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे और उस 85 मार्क्स में आप लोग अगर 80 मार्क्स पे लेके आते हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि मे भी हो सकता है आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई ना हो पाए। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हम लोग पहले यहां पे देखते हैं रीजनिंग और क्वांट का यहां पे सिलेबस कैसा है। अगर मैं यहां बात करूं आपका पहले क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन वैसा ही है जैसा आप लोगों का जेके एसएसबी जो अदर एग्जाम्स में डालता हुआ आ रहा है, बट यहां पे सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है, जिसमें यहां पे आप लोग बात करोगे कि जो आपका हम लोग ज्योमेट्री पोर्शन की बात करते हैं, बस वो ऐड ऑन किया गया है। बाकी सभी टॉपिक्स यहां पे ऐसे ही लिखे हैं। मैंने वही सेम टॉपिक्स जो हैं जो आपको सिलेबस में गिवन है वैसा नहीं लिखा है, मैंने सिलेबस को थोड़ा यहां कंपाइल कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर यहां पे आता है आप लोगों का नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आप लोग पहले पढ़ते हो टाइप्स ऑफ नंबर, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं, इवन नंबर है, पॉजिटिव आपके जो आपके ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिर हम लोग मूव करते हैं आगे, आपका फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल्स क्या होते हैं आपके। फिर देन हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। वो सभी टॉपिक जो हैं आप लोगों के वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि सिलेबस में आपको 7-8 नाम से अलग अलग बताए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर एवरेज, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आप लोगों का यहाँ पे डिस्काउंट भी इंक्लूड होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। स्पीड डिस्टेंस टाइम आपका मैथ में भी है और वही सेम टॉपिक आपका यहाँ पे रीजनिंग में भी इंक्लूड है सिलेबस में। ठीक है, अब देखो सर देन आप लोगों का यहाँ पे है मिक्सचर एलिगेशन, फिर आप लोगों का है बूलियन बेसिक अलजेब्रा, जिसमें आप लोग पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है। एक यहाँ पे लिखा गया है आपका आइडेंटिटीज, क्या लिखा गया है यहाँ पे आपका आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटीज तो आप लोगों ने यहां भी पढ़नी है। ठीक है, और आपकी जो सिलेबस में आपको आइडेंटिटी यहां पे लिखा हुआ है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के बाद लिखा हुआ है आइडेंटिटी, फिर देन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो आप लोगों को वो जो आइडेंटिटी है वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वहां पे गिवन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, उस हिसाब से आपको वहां पे गिवन है। फिर लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, सर्कल, पेपर में आपको सिलेबस में गिवन है सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट, है ना, वो सब गिवन है, उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल करके सर्कल लिख दिया है। देन आप लोगों का यहाँ पे आता है ट्रायंगल, फिर डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, फिर 2 डायमेंशनल फिगर आ गया आपका, जिसमें आप लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर पूरी की पूरी पढ़नी है। स्क्वायर क्या है आपका, रेक्टेंगल क्या है आपका, रोम्बस क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ोगे 3 डायमेंशनल फिगर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम बेसिक, क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, आपका प्रिज्म कैसा बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ही पढ़ेंगे आपका पैरेललोपाइड क्या है, राइट एंगल पिरामिड क्या होता है, आपका सिलेंडर क्या है, स्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है। ये सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। ये सब चीजें आपकी यहाँ पे रहेगी सिलेबस में, ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करना है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स की तैयारी करनी है। आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर मैं ये बोलूं
कि अगर सपोज करो आप लोग अगर चाहते हो कि सर हम लोग मैथ को 15 मार्क्स का तैयार नहीं करेंगे, हम मैथ में 10-12 नंबर भी ले तो हम लोगों को सफिशिएंट है इतना पढ़ना, तो आप लोग जो अर्थमेटिक वाले पार्ट है ना, जो आपका यहां तक पार्ट है, आप लोग सिर्फ इतना पार्ट भी तैयार करोगे अगर, तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बट मैं ये कहता हूं एग्जाम को जब टाइम है और आप लोगों को बाकी कंपोनेंट स्ट्रांग है, आपको रीजनिंग आती है, आपको इंग्लिश आता है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको जीके आता है, तो आप लोग कुछ टाइम निकाल के मैथमेटिक्स को दो। होगा क्या, अच्छा स्कोर आएगा, एग्जाम के बाद टेंशन नहीं होगी कि सर मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चन मेरे सही होने के चांसेस हैं, बाद में माइनस करके भी 95, 94, 92 नंबर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों को एक सिक्योरिटी यहां पे रहेगी। ठीक है, देन अगर मैं यहां बात करूं आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पूरा आपका रीजनिंग है। आप लोग ये मानो जैसे आप लोग बुक जाते हैं हो बाजार में परचेज करने, यहां पे आपकी रीजनिंग की जैसे बुक है आपकी, ये पूरी आपकी क्या है, रीजनिंग है, ये सारी रीजनिंग आपको यहां पे कवर अप करनी है। एसएससी के एग्जाम में जो भी रीजनिंग आती है, राइट फ्रॉम आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमेंटिक सीरीज हो गया आपका, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन है, वो भी आप लोगों को यहां पे आना चाहिए, क्योंकि वो यहां पे आपको टॉपिक लिखा हुआ है एक लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग। देखो एक दिमाग खुद लगाओ आप लोग, जैसे आप लोग बाजार जाके बुक्स परचेज करते हो ना, यहां पे लिखा हुआ आपका मेंटल एबिलिटी, जैसे बुक है इसका नाम है यहां पे मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी, मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डिफरेंट बुक्स के नाम होते हैं, तो आपको यहां पे सारा का सारा पढ़ना ही पढ़ना है रीजनिंग का, कुछ नहीं छोड़ सकते हो आप लोग। नंबर सीरीज पढ़ोगे, लेटर सीरीज पढ़ोगे, सिमेंटिक सीरीज एक टाइप की नंबर और लेटर सीरीज ही होती है, फिर आपकी कोडिंग डिकोडिंग आएगी, स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ना है, फिर वर्ड फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ना है, जिसको वर्ड बिल्डिंग की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई एक बड़ा सा वर्ड गिवन होगा, बोलेंगे इसके अल्फाबेट्स को यूज करके कौन सा वर्ड यहां पे फॉर्म हो सकता है, तो आप लोगों को वो यहां पे निकालना है। फिर यहां पे आएगा आपका, जैसे यहां पे आपका आ गया एनालॉगी, ठीक है, ये भी आपका एक तरह का नंबर सीरीज, लेटर सीरीज की तरह ही होता है। फिर 3 तरह की एनालॉगी होती है, एक वर्ड एनालॉगी, एक नंबर एनालॉगी और एक होती है आपकी यहाँ पे लेटर एनालॉगी, तीनों टाइप की एनालॉगी आप लोगों को कवर अप करनी है। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, ये प्लस मीन माइनस, माइनस मीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन डिवाइस, देन इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग ऑड वन आउट पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ भी पूछ लेंगे आप लोगों को रीजनिंग में से, ठीक है, कोई डिफाइन नहीं है। सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे आपका, फिगरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया आपका, फिगर्स दी होगी और आपको पूछा होगा कि बताओ नेक्स्ट फिगर क्या निकल के आएगी। वेन डायग्राम, जिसमें हम लोग सिलोगिज्म पढ़ेंगे और आप लोगों का वेन डायग्राम जो 2 टाइप की होती है आपकी, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। फिर स्पेस ओरिएंटेशन, जहाँ फिर विजुअलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग फिगर्स के बारे में आप लोगों का पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे काउंटिंग फिगर है वो आपका यहाँ पे कवर अप होगा। ठीक है, पूछेंगे जैसे आपको यहाँ पे कोई आपको ये स्क्वायर गिवन है ऐसा, और यहाँ पे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर, तो आपका आंसर 5 है, कैसे आएगा वो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ठीक है, फिर देन यहाँ पे आपका फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कंप्लीट द फिगर, मिसिंग फिगर, आपका एम्बेडेड फिगर हो गया है ना, वो सब आपका यहाँ पे लाई करेगा। पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया आप लोगों का, वो सब आपका यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पे ट्रेंड्स, जहां लिखा हुआ है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी, बोला होगा कि कोई वर्ड है माइंड, माइंड जो है वो कहां पे आपका लाई कर रहा है, कैसे कैसे निकल के आ रहा है, ये सब लोग हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। उसके बाद ड्राइंग एंड इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बोलते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, ये आप लोगों के यहाँ पे नंबर सीरीज में से ही निकल जाता है। और 2-3 टॉपिक है आपके, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड एंड रोल नंबर, डाटा एंड सिटी मैचिंग और आपका इंडेक्सिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ रीजनिंग में कवर अप करने हैं। तो कुल मिला के ये पूरी रीजनिंग और मैथ का पोर्शन बनता है, जो कि आपको 35 मार्क्स का आना है। आप लोगों ने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखा है, मेरी ये बात मानो कि उसके साथ साथ ये भी उतार लो, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक यहाँ छोड़ा नहीं है। जब हम लोग कवर अप करेंगे तो आपके इसी टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे हर चीजों को कवर अप करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग अपने एंड से। एग्जाम अगर हम लोग बात करें ना कि आप लोग अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, जब आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंगली रीजनिंग और मैथ आता है ना, तब भी आप इसमें 35 में से ना 20+ नंबर जो है वो आराम से लेके आ जाओगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर सिलेबस बहुत टफ है। आपका सिलेबस टफ है एक तरीके से, बट हम ये बोल सकते हैं कि सिलेबस टफ नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है आप लोगों का। और मेन बात है कि जो आप लोगों का एक डर है कि मैथ नहीं पढ़ना है, वो यहाँ पे आप लोगों का है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सर JKSSB ने मैथ डाल दिया, ये पूरा पेपर जो है ये नॉन मेडिकल, जहाँ आपका जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस है आपका, उन लोगों के लिए क्वालिफाई करना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग ये मानो कि अगर ये 2 टॉपिक जो हैं वो आपके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान है ना, तो बाकी 3 टॉपिक्स आप लोगों
लोगों के लिए आसान है, हिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत आसान है पढ़ना, जीके कंपोनेंट पढ़ना बहुत आसान है। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ों का फायदा भी मिल रहा है, कोई ना आपका नुकसान भी होगा, तो आपको हर चीज़ को साथ में लेके अपना फायदा करना है। क्लियर? सो गाइस, आप लोग अगर हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप पर जाके हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारी ऑफलाइन क्लासेस 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है। सो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग हमारे गिवन मोबाइल नंबर पे 9469860788 पे कॉल कर सकते हैं। एंड गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।